लाइफ में हम सभी लोग कामयाब होना चाहते हैं, एक बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं और इसके लिए हम सभी लोग अलग अलग अपॉर्चुनिटीज खोजते रहते हैं। और बहुत बार लोग ये भी कहते हैं कि मैं लाइफ में इसलिए नहीं कामयाब हो पाया क्योंकि मुझे सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये अपॉर्चुनिटीज हमारे ही आसपास होती हैं, लेकिन कुछ लोगों को नजर आती हैं, कुछ लोगों को नहीं नजर आती हैं। आपको ये अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं या नहीं नजर आ रही हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका जो इनर कन्वर्सेशन है, आप अपने आप से जो बातें करते हैं वो किस तरह की बातें करते हैं। और इसके साथ साथ इस बात पे भी निर्भर करता है कि आप अपने आप से जो सवाल पूछते हैं वो सवाल सही है कि नहीं। बचपन से हम सभी को सिखाया गया कि कामयाब होने के लिए हमारे पास सही जवाब होने चाहिए। बल्कि स्कूल और कॉलेज में हमारी इंटेलिजेंस का जो टेस्ट होता है वो इसी बात पे होता है कि जो सवाल हमें दिए गए उसका सही जवाब मैंने दिया है कि नहीं दिया है। लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि एक बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए आपको सही जवाब पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन आपके पास सही सवाल होने चाहिए। और इस बात को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। हमारा माइंड एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है जो या तो हमारी कामयाबी में हमारी मदद कर सकता है या उसमें एक रुकावट क्रिएट कर सकता है। हमारे माइंड के पास हर समस्या का समाधान होता है और वो सारे सवालों का जवाब होता है जो हमें लाइफ में कामयाब होने के लिए चाहिए। लेकिन ये जवाब हमें तभी मिलेंगे और ये समाधान हमें तभी मिलेंगे जब अपने आप से सही सवाल करेंगे। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं जैसे कोई बहुत ही पावरफुल एआई टूल है जिसके पास सारे सवालों का जवाब है, लेकिन जब तक हम उसके सामने सही सवाल नहीं रखेंगे वो जवाब होते हुए भी हमें नहीं दे। तो सेम ऐसे ही हमारा माइंड काम करता है, उसके पास सारे सवालों का जवाब है, सारी समस्याओं का समाधान है, लेकिन जब तक हम अपने आप से सही सवाल नहीं पूछेंगे वो जवाब होते हुए भी हमारे सामने नहीं आएंगे। तो इसको कुछ उदाहरण से हम लोग समझते हैं। जैसे जितने भी इन्वेंशन हम लोग देखते हैं वो उन्हीं लोगों ने किए जिन्होंने अपने आप से सही सवाल किए। जैसे आज हम सभी लोग देखते हैं कि इंसान हवाई जहाज में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह कुछ ही घंटों में पहुंच जाता है, लेकिन एक समय पर ये इम्पॉसिबल था। लेकिन किसी ने अपने आप से ये सवाल किया कि कैसे इंसान हवा में उड़ सकता है। अब जिसने ये सवाल अपने आप से किया उनके दिमाग ने उनको उस तरह की अपॉर्चुनिटीज दिखाना स्टार्ट किया जिससे कि ये चीज पॉसिबल है। तो ये अपॉर्चुनिटीज बाकी लोगों के लिए भी थी, लेकिन उन्होंने क्योंकि ये सवाल अपने आप से नहीं पूछा कि कैसे इंसान आसमान में उड़ सकता है, इसलिए उनको वो अपॉर्चुनिटीज नजर नहीं आई। लेकिन जिसने अपने आप से ये सवाल पूछा और लगातार पूछता गया उनको वो अपॉर्चुनिटीज नजर आना स्टार्ट हो गई और उन्होंने इस चीज को पॉसिबल करके दिखाया। और ये अपॉर्चुनिटीज कहीं अलग से नहीं क्रिएट हुई, उनके माइंड ने ही उनको दिखाने स्टार्ट करी। इसी तरह से किसी इंसान ने अपने आप से पूछा कि एक दूर बैठा हुआ इंसान कैसे एक दूसरे इंसान से बिना किसी वायर के बात कर सकता है। जब उन्होंने अपने आप से ये सवाल पूछा तो उनके माइंड ने उनको वो अपॉर्चुनिटीज दिखानी स्टार्ट करी जिससे ये इम्पॉसिबल लगने वाली चीज पॉसिबल हो सके। और आज हम सभी लोग देखते हैं कि कैसे हम सभी लोग दूर बैठे हुए किसी इंसान से बिना किसी वायर के बात कर सकते हैं। ऐसे किसी इंसान ने अपने आप से सवाल किया कि कैसे एक इंसान स्पेस में जा सकता है। कभी ये इम्पॉसिबल लगता था, लेकिन जिसने भी अपने आप से सवाल पूछा उनको उस तरह की अपॉर्चुनिटीज उनके माइंड ने दिखाना स्टार्ट की। क्योंकि दूसरे लोगों ने ये सवाल नहीं पूछा अपने आप से, इसलिए उनको वो अपॉर्चुनिटीज नजर नहीं आई। लेकिन जिसने अपने आप से ये सवाल किया उसको ही वो अपॉर्चुनिटीज नजर आई। तो इससे हम ये बात समझ सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज होती हैं लेकिन नजर उसी को आती हैं जो अपने आप से सही सवाल पूछता है। अब इसको सक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो अपने आप से अलग तरह के सवाल पूछते हैं, इसीलिए उनको अपॉर्चुनिटीज भी अलग तरह की नजर आती हैं। और जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं या तो वो अपने आप से कोई सवाल ही नहीं पूछते हैं या तो वो गलत सवाल पूछ रहे होते हैं। जैसे इसको अगर हम कुछ उदाहरण से समझें, जैसे अगर कोई महंगी चीज किसी ने देखी तो एक अनसक्सेसफुल इंसान जो है उस महंगी चीज को देख के क्या सोचता है कि मैं तो इसको खरीद ही नहीं सकता। जब उसने अपने माइंड से ये कह दिया कि मैं इसको खरीद ही नहीं सकता, तो अगर वो अपॉर्चुनिटीज हैं भी जिससे कि वो उसको खरीद सकता है, लेकिन उनका माइंड उनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखाएगा क्योंकि उन्होंने वो सवाल ही नहीं किया अपने आप से। वहीं पे एक सक्सेसफुल इंसान अपने आप से कहता है कि मैं इसको कैसे खरीद सकता हूँ, तो उसने एक सवाल पूछा अपने आप से। और जब अपने माइंड से उसने वो सवाल पूछा कि मैं इसको कैसे खरीद सकता हूँ, तो उनका माइंड उनको हर वो अपॉर्चुनिटीज दिखाने की कोशिश करेगा जिससे कि वो पॉसिबल हो सके। और अगर वो लगातार अपने आप से ये सवाल पूछते जाएंगे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो उसको खरीद पाएंगे। अब दोनों लोग एक ही सिचुएशन में थे, लेकिन किसने क्या अपने आप से सवाल पूछा
उस पे डिपेंड किया कि उनका माइंड उनको किस तरह की अपॉर्चुनिटीज दिखाएगा। तो सक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किसको किस तरह की अपॉर्चुनिटी दिखती है, ये निर्भर करता है कि कौन अपने आप से किस तरह के सवाल पूछ रहा है। इसी तरह से मान लीजिए कोई बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम है और दो लोग उस एग्जाम को देख रहे हैं। एक इंसान उस एग्जाम को देख के सोचता है कि ये तो बहुत कठिन एग्जाम है, इसको तो मैं क्लियर ही नहीं कर सकता, तो उनका माइंड उनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखाएगा जिसके थ्रू वो उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे कोई दूसरा इंसान अपने आप से कहता है कि मैं इस एग्जाम को कैसे क्लियर कर सकता हूँ, और वो लगातार अपने आप से सवाल पूछता जाता है कि मैं इसको कैसे क्लियर कर सकता हूँ, तो उनका माइंड उनको हर वो अपॉर्चुनिटीज दिखाएगा जिससे कि वो उस चीज को पॉसिबल कर सकते हैं। और अगर वो लगातार ये सवाल पूछते जाएंगे तो वो लगातार उस प्रोसेस में आगे बढ़ते जाएंगे जिससे कि वो उस एग्जाम को क्लियर कर पाए। ऐसे लाइफ में जब चैलेंजेस आते हैं तो एक अनसक्सेसफुल इंसान सोचता है कि मैं तो इन चैलेंजेस से बाहर निकल ही नहीं सकता, और वो गिव अप करता है। और क्योंकि उसने अपने माइंड से ये पूछा ही नहीं कि मैं इन चैलेंजेस से कैसे बाहर निकल सकता हूँ, तो वो रास्ते होते हुए भी उनका माइंड उनको वो रास्ते नहीं दिखाएगा और उनको हमेशा यही लगता रहेगा कि मैं इन चैलेंजेस से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। और वहीं एक सक्सेसफुल इंसान जब उसकी लाइफ में कोई छोटा या बड़ा चैलेंज आता है तो वो अपने माइंड से लगातार ये पूछता है कि मैं कैसे इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकता हूँ। और क्योंकि उसने अपने माइंड से ये सवाल पूछा तो उनका माइंड उनको हर वो तरीके बताने की कोशिश करेगा कि कैसे वो इन चैलेंजेस से बाहर निकल सकते हैं। और अगर वो लगातार ये सवाल अपने माइंड से पूछते जाएंगे कि मैं कैसे इन चैलेंजेस से बाहर निकलूं, तो उनका माइंड उनको लगातार वो तरीके बताता जाएगा और एक दिन वो चैलेंजेस से ओवरकम कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिर्फ एक सही सवाल पूछने से लाइफ में सक्सेस और फेलियर में एक डिफरेंस क्रिएट होता है। ऐसे ही किसी के कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ गोल्स, जैसे मान लीजिए किसी ने सोचा कि मुझे फॉरेन ट्रिप करना है, किसी ने सोचा कि मुझे ज्यादा पैसे बनाने हैं। तो जिसने ये बात सोची है और अपने आप से ये सवाल पूछा है कि मैं कैसे फॉरेन ट्रिप कर सकता हूँ, मैं कैसे ज्यादा पैसे बना सकता हूँ, तो उनका माइंड उनको हर वो अपॉर्चुनिटी दिखाएगा जिसके थ्रू वो इस चीज को पॉसिबल कर सकते हैं। और किसी ने अगर ये सोच लिया कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूँ, मेरे लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो वो अपॉर्चुनिटीज होते हुए भी उनका माइंड उनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखाएगा। तो इसको हम लोग लाइफ की छोटी छोटी चीजों में भी समझ सकते हैं। जैसे किसी को वेट लॉस करना है, किसी ने सोच लिया कि मैं तो वेट लॉस कर ही नहीं सकता, तो वो अपॉर्चुनिटीज उनको नजर नहीं आएंगी जिससे वो वेट लॉस कर पाए। और किसी ने सोचा कि मैं वेट लॉस कैसे कर सकता हूँ, तो उनका माइंड उनको हर वो पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज दिखाएगा, हर वो पॉसिबल ऑप्शंस दिखाएगा जिससे वो वेट लॉस कर सकते हैं। तो इन सारे उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज हमारे ही आसपास होती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम अपने आप से क्या बातें कर रहे हैं। तो एक चीज हम सभी को सीखनी जरूरी है कि हम अपने आप से सही सवाल पूछें और अपने आप को लिमिट ना करें। किसी भी चीज को देखकर हम ये ना सोचें कि ये मेरे से नहीं हो सकता, ये मेरे से पॉसिबल नहीं है। अगर हमने ऐसा सोच लिया तो वो अपॉर्चुनिटीज हमारे आसपास होंगी लेकिन हमें नजर आनी बंद हो जाएंगी। अगर हम लगातार सवाल पूछते जाते हैं कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ, आज वो मे भी बहुत आपको डिफिकल्ट लग रहा है, आज मे भी वो इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन अगर हम अपने आप से सवाल पूछते जा रहे हैं कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, तो आपका माइंड लगातार आपको वो ऑप्शंस दिखाता जाएगा। और अगर आप लगातार उस प्रोसेस में बने रहेंगे तो एक दिन वो इम्पॉसिबल लगने वाली चीज पॉसिबल लगेगी आपको। कोई बड़ी कामयाबी है, आपको आज वो इम्पॉसिबल लगती है, आपको लगता है कि ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप लगातार अपने आप से सवाल पूछते जाएंगे कि मैं कैसे इसको पॉसिबल कर सकता हूँ, मैं कैसे बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता हूँ, अगर आप लगातार ये पूछते जाएंगे तो लगातार आपका माइंड आपको वो अपॉर्चुनिटीज, वो ऑप्शंस दिखाता जाएगा। और अगर आप लगातार उस प्रोसेस में बने रहेंगे तो एक दिन जरूर आपको कामयाबी हासिल करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से कुछ लोग कामयाब होते हैं, कुछ लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। सब कुछ सेम होता है, अपॉर्चुनिटीज सेम होती हैं, हमारी परिस्थितियां भी सेम होती हैं, लेकिन कौन अपने आप से क्या बातें कर रहा है, कौन अपने आप से क्या सवाल कर रहा है। तो आज आप सभी लोग जरूर अपने इनर कन्वर्सेशन को जरूर एनालिसिस करें। आप चेक करें कि आप अपने आप से क्या बातें करते हैं, और ये जरूरी है कि अपने आप से सही सवाल करना सीखें। अगर सही सवाल करना सीख जाएंगे तो सही जवाब मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और कामयाबी के प्रोसेस में हम सभी लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको हेल्प करेगा सक्सेस को और अच्छी तरह से समझने में। एक अलग नजरिए से आप सक्सेस को देख पाएंगे और अपने जो इनर कन्वर्सेशन है उसको और बेहतर बना पाएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्प करेगा एक बड़ी कामयाबी हासिल करने में। सो थैंक यू।